हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ, हमारा नाम सूरज है। जी। सूरज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? और हम हिमालय से बोल रहे हैं। हिमालय से? जी, केदारनाथ जी के पास में अभी हम थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हुए हैं वाह पिछले दो वाह। तीन साल से। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपने किस प्रयोजन से मुझे फोन लगाया? आपका मैं कुछ दिन से पता नहीं वो यूट्यूब पे आपका जो चैनल है उसका आया, और आपका जो मिशन है वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। जी। और हम तो, आप भारत का ही क्यों, पृथ्वी का सोचिए ना कि क्राइम, वो वो ये सारे अपराध वो पूरे पृथ्वी से ही खत्म हो। वो हो जाएंगे अपने आप जब आपका मॉडल सफल होगा। जब आपके हाँ। सरकार पे बिना खजाने पे बोझा हुए यदि ये देश हम्म। बदल जाएगा तो हम्म। अपने आप बाकी चीजें अपने आप होंगे। अच्छी चीज तो फिर हर कोई लेता है ना। जी जी, तो बस इस तरीके से हम आप तक पहुंचे, और आपके जो विचार हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। हम्म। आप इस मिशन में लगे रहिए। जो भी अदृश्य शक्तियां कह लो या जो भी कोई कहता हो, हम्म। जो परमात्मा है, वो सब ऐसे जो स्पेशली आपका वर्क है या और भी कुछ मित्र हैं जो अभी इस धरा पे ऐसे काम कर रहे हैं, तो सबके ये काम सफल होंगे। आप हिम्मत ना हारें और लगे रहें। और इसमें थोड़ा सा हमें ना, जिसे धर्म कहते हैं या जिसे आध्यात्म कहते हैं, उसकी भी जरूरत है। जैसे आप कहते हो ना, कोई अपराधी को हम परिस्थितियां बदल देंगे तो अपराध होंगे ही नहीं। माना सत्य बात है, लेकिन परिस्थितियां बाह्य बदलेंगी, आंतरिक नहीं बदल पाएंगी। देखिए, मैं आपको इस बिंदु पे थोड़ा समझाऊं क्या? जी। आज जो व्यक्ति अपराधी है, दुष्ट है, उसे आज की हम्म। परिस्थितियों ने पैदा किया है। हम्म। उसे दुष्टता और अपराध में एक अवसर दिख रहा है, या उसे हम्म। समाज ने इतना कॉर्नर कर दिया है कि उसे अपराध का सहारा लेना पड़ा है। तो दो ही कारण हैं अपराध के। या तो हम्म। उसे अपराध में अवसर दिख रहे हैं जिसमें वो धन बना रहा है, अपना हम्म। धाक बना रहा है और अपने आप हम्म। को दुष्टता में स्थापित कर पा रहा है। हम्म। एक तो ये है। और जी। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि समाज ने उसे कॉर्नर कर दिया। हम्म। तो ये दूसरी चीज है। हम्म। तो अच्छी। एक्चुअली ये बातें बिल्कुल आपकी सही हैं, सही हैं, लेकिन इसमें है ना, जैसे कोई भी हम जब कृत्य करते हैं, हम्म। मतलब वो पहले उसके कुछ वो थॉट्स के रूप में आता है, विचारों में होता है, विचारों से पहले वो भावों में होता है। तो भाव कहाँ जनरेट होते हैं? वो हमारे बहुत ही इनर लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है। हम्म। तो जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी ना, तो उस तरीके के उसके सराउंडिंग्स में जैसे खूब अच्छा खासा है, लेकिन वो लो भी बहुत ज्यादा है, या उसकी इस तरीके की ग्रीड है कि मैं भी अच्छा जीवन जीऊं। अच्छा जीवन वो अच्छी तरीके से भी जी सकता है, लेकिन वो फिर एक क्राइम का सहारा लेता है। हाँ। तो चीजें तो खैर आप कह रहे हो वैसे भी बदल सकते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो तो चित्त की शुद्धिकरण ही है। देखिए, चित्त का शुद्धिकरण दो तरीके से होता है। एक हम्म। वो है जिसमें हम चित्त को शुद्ध करें। तो हम्म। चित्त को शुद्ध करने वाले को पहले एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे सूरज जी। जी जो हिमालय में बैठे हुए हैं, वो मैथिली शरण गुप्त का उन्हें नंबर पहुंचे और मैथिली शरण गुप्त नामक दुष्ट जो है विस्तार से बात नहीं, करे। आप है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोई दुष्ट, ये आपकी बातें बहुत सही हैं, जैसे आपकी जो उसमें कि कोई दुष्ट नहीं होता, ये सत्य है। हम सब मतलब एक ही उसके। मैं एक हाँ। मिनट की कल्पना कर रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त एक दुष्ट हैं और सूरज जी जो हिमालय में बैठे हुए हैं वो हिमालय से एक दुष्ट को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? इसको एकदम से नहीं नहीं, ये नहीं, हम एक बस एक आपके एक विचार, हाँ जी। एक मिनट, मैं सिर्फ जी। समझाने के लिए कह रहा हूँ। हम्म। सिर्फ कल्पना, सिर्फ हाइपोथेसिस। अब हम्म। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आपको मेरा नंबर मिलना चाहिए, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, आप फोन लगाएं, मैं आपसे हम्म। विस्तार से बात करने के लिए तैयार हो जाऊं, ये दूसरा अवसर हम्म। है। तीसरा है कि हम्म। आपने अपनी बात कही, मुझे में बदलाव आया और हम्म। सड़क ज्ञान हुआ, जिसको हम कहते हैं कि शमशान घाट का ज्ञान। जब हम शमशान घाट में हम्म। जाते हैं तो हमें बड़ा ज्ञान मिलता है, वृत्ति मिलती है, ये समझ में आता है कि वैराग्य, हाँ, आदमी शमशान खाली वैराग्य बोलते हैं। हाँ,
आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। हाँ, और वो जैसे ही हाँ, शमशान घाट से बाहर निकलता है, वो ज्ञान जो है ना विलुप्त हो जाता है। जी। तो ऐसे ही यदि आपको मुझे एक्सेस मिल भी गई और आपका ज्ञान मुझ पर काम भी कर गया, तो वो क्षणिक हम्म, नहीं होगा, ये दूसरी बड़ी संभावना है, राइट। अब हम मान लेते हैं कि नहीं, उसने काम किया, मैं 2 4 6 महीने जो उस पर चलता रहा, फिर जो हम्म, हमारे जो साथी हैं, दूसरे हैं, जिनके साथ मैं अपराध कर रहा हूँ, बदमाशी कर रहा हूँ, मक्कारी कर रहा हूँ, वो कहेंगे अरे कहाँ हम्म, फंस गए आप, चलो यार दारू पीते हैं। हम्म, तो फिर हम्म, मैथिली शरण गुप्त स्लिप कर सकते हैं, जी। राइट। तो आपके हम्म, उसमें देखिए इतनी प्रॉब्लम मैंने गिनाई। नंबर 1 प्रॉब्लम हमने गिनाई, एक्सेस मिलना चाहिए, नंबर 1। हम्म, दूसरा, हम्म, सामने वाला एक्सेस देना चाहिए। हम्म, मतलब जैसे मान लो आपने मुझे फोन लगाया, मैं फोन काट देता, तो आपको एक्सेस नहीं जी, मिलती, ठीक है ना। जी। तीसरा है कि यदि आपने बात कही, उसे मेरे मन ने हम्म, स्वीकार किया, तो एक संभावना है कि मैं स्वीकार ही ना करूं हम्म, ना। तो अब तीसरी संभावना हो गई। अब चौथी संभावना है कि हमने स्वीकार कर लिया, ग्राह्य कर लिया, कुछ समय हम्म, तक उससे फायदा भी लिया, फिर जो है हम्म, हमारे चारों तरफ के वातावरण ने हमको फिर से दूषित किया और हम फिर से स्लिप कर गए। इतनी संभावना है कि जी, नहीं है, जी। राइट। अब मैं अपने मॉडल पे बात करता हूं। हमने हम्म, सबसे पहले आपको वो 5 मौलिक अधिकार दे दिए, तो फिर आपको दुष्टता करने की क्या आवश्यकता है। जी। मतलब आपको रोजगार के पोटेंशियल का मौलिक अधिकार, मतलब हम्म, पोटेंशियल वाला रोजगार मिलेगा, उद्योग हम्म, मिलेंगे। आप रिसर्च, यदि मान लो आप साइंटिस्ट बनने की क्षमता रखते हैं तो आप साइंटिस्ट बनेंगे। तो सबसे हम्म, पहले आपको आपको अपने पोटेंशियल का रोजगार मौलिक अधिकार के तहत मिलेगा। हम्म, दूसरा जो है, आपको शिक्षा मिलेगी, वो लॉर्ड मैकाले की नहीं रहेगी, वो आज की जी। शिक्षा होगी, जो कि फोकस्ड होगी आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए। तो अब हम्म, 8 साल 10 साल की शिक्षा नहीं होगी। यदि 6 महीने की शिक्षा से हमारा काम चल रहा है, तो हम 6 महीने हम्म, की आपको शिक्षा देंगे, और 6 महीने में हम्म, उस शिक्षा में आपको रमैया रमा रमा करेंगे। फिर जी, फिर हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देंगे। अब जी। यदि आज मान लिया जाए कि यही शिक्षा यदि आपको मिलती, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, हम्म, राइट। तो दूसरा हम्म, जो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के साथ लेके हमें किसी न किसी के दरवाजे पे जाना पड़ता ना, कि भैया मैं इस समय हम्म, प्रवीणता प्राप्त किया हुआ हूँ, कृपया जो है हम्म, आप जो है आ, मुझे नौकरी दे दें। यही है कि नहीं है। हमारा हम्म, सिस्टम कह रहा है कि आपको किसी के दरवाजे पे नौकरी मांगने नहीं जाना है। हम आपके हम्म, पोटेंशियल के अनुरूप राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए आपकी पोजीशन ऑलरेडी निर्मित कर देंगे, और आपसे हम्म, आपसे चर्चा करके आपकी सुविधा की जगह आपको पोस्ट कर देंगे। जी। और ये तब भी होगा जब जो सूरज जी जो हिमालय में बैठे हुए हैं, उनके हम्म, खीसे में पैसे नहीं है तो भी होगा। तो फिर कैसे होगा, हम्म, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लूंगा, तो फिर कैसे होगा। हम्म, साथ में मैं ये हम्म, भी कह रहा हूं कि फ्री भी नहीं दूंगा। हाँ। तो फिर सवाल फिर होगा कैसे। देखिए, बात थोड़ा समझ सा रहे कि नहीं हमें ना, आप है। हमारे से उम्र में, बिल्कुल आपकी सारी एक बातों से एक हम एक मिनट में एग्री हैं। अभी आगे आगे आपको बढ़ा रहा हूँ। आगे, हाँ, थोड़ा, हाँ, हाँ, मैं चलिए। उसको उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो अब आपको हम्म, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लग गए, आपके खीसे में पैसे नहीं है, तो हमने आपके अकाउंट के पीछे एक दूसरा अकाउंट डाल दिया। हम्म, उस अकाउंट का नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। जहां हम्म, आपको आवेदन नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, वो आपके अकाउंट से चिपका हुआ। उसने कहा कि सूरज हिमालय वालों को जो है ना पैसों की जरूरत है, वहां से पैसा हम्म, अपने आप आ गया। और हम्म, जिन लोग भी, चाहे जो आपका पोटेंशियल को नाप रहे हों, चाहे उसके रोडवेज को मतलब पाथवेज को डिफाइन कर रहे हों, चाहे उसके माइलस्टोन को डिफाइन कर रहे हों, चाहे वो आपको हम्म, शिक्षा दे रहे हों, चाहे हुनर दे रहे हों, चाहे टेक्नोलॉजिकल एनेबलिंग कर रहे हों, चाहे आपको हम्म, रमा करके अभ्यस्त बनाते हुए सर्टिफिकेट ऑफ हम्म, एक्सीलेंस आपको दे रहे हों, इन सब का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा। और कहां जी। से होगा, आपके अकाउंट से होगा। पैसा कहां से हम्म, आएगा, कल वृक्ष अकाउंट से आएगा, राइट। हम्म, अब हम्म, कल वृक्ष अकाउंट का पैसा आपके ऊपर चढ़ रहा है, राइट। अब हम्म, आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अब जैसे ही करेंगे तो धन का फ्लो आपको होने लगेगा कि नहीं होने हम्म, लगेगा। और जैसे हम्म, कल वृक्ष अकाउंट ने आपसे बिना मांगे पैसे दिए थे, ऐसे ही वो कल हम्म, वृक्ष अकाउंट में वापस चले जाएंगे।
हम्म। फिर आप धीरे धीरे आपका पैसा इकट्ठा, जब आप पट जाएगा तो फिर आपका पैसा इकट्ठा होगा, तो आप समृद्ध हम्म। बनेंगे। तो इसमें जो हम्म। है भोजन का भी मौलिक अधिकार है, इसमें हम्म। स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार है, और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार है। अब बताओ, जी। यदि ये चीजें आपको बतौर मौलिक अधिकार मिल रही हैं, और जब आपके खीसे में पैसे नहीं है तब भी मिल रही हैं, आपके वहां हम्म। पे जो भी काम कर रहा है उसको रियल टाइम भुगतान हो रहा है, और बाद में कलब्रिज अकाउंट का पैसा पट जा रहा है, तो सूरज हम्म। हिमालय वाले, क्या आपको दुष्टता करने की जरूरत होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो अब एक वो वाले, लेकिन इसमें एक एक चीज